दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की बात क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें हैं और देश की राजनीति जो है, कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता अक्सर लखनऊ से होकर गुजरता है। पिछले विधानसभा चुनाव के हुए 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल बाद वहाँ फिर से विधानसभा चुनाव होगा। तो अपना कार्यकाल जो है ये सरकार आधे से ज़्यादा पूरा कर चुकी है और बाकी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक पेशबंदियां शुरू कर चुकी हैं, अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग हर पार्टी अपने अपने ढंग से कर रही है और इन सबका असर क्योंकि विधानसभा चुनाव पर होगा, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ है। सबसे बड़ी घटना वहाँ पर इस बीच में जो है वो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। इस बीच में विकास दुबे के घर पर पुलिस पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए। फिर विकास दुबे जो हैं कानपुर में वो लाते समय उनको जब वापस लाया जा रहा था, उस समय उज्जैन से उस दौरान उसकी मुठभेड़ में मौत होती है और इसको लेकर फिर कई तरह की राजनीति होती है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं, डेवलपमेंट का सवाल है और कानून व्यवस्था का प्रश्न है, विकास के सवाल हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और हर पार्टी अपने अपने ढंग से उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को पोजीशन कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव को बीजेपी ने लगभग स्वीप किया था और बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी वो हाशिए पर बिल्कुल धूल धूसरित एकदम ज़मीन पर गिरी पड़ी हालत में पहुंच गई थी। तो पिछला जो चुनाव था वो बीजेपी का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ का चुनाव था, केशव मौर्य का चुनाव था और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब जो खास करके जो सामाजिक गोलबंदियां हो रही हैं, अगर उसको देखें तो इस बीच में जो एक वोट बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट बैंक है, जिसको लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। और इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो क्या क्या घटनाएं हुई हैं, मैं लिस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। एक तो विकास दुबे के यहाँ जो घटना होती है उसके घर पर वो हुई, फिर मुठभेड़ की घटना होती है। विकास दुबे के कई सारे सहयोगी इस बीच में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं और उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो ब्राह्मण्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बड़ी घटना में इसके बाद कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद कोशिश करते हैं कि वो जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको आकर्षित करने के लिए कुछ किया जाए, इसके लिए वो एक संगठन भी बनाते हैं। उसके बाद दो और बड़ी घटनाएं होती हैं और उसमें यूपी की दो बड़ी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले तो मायावती ये ट्वीट करती हैं कि ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उनके साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का अगर आप बहुत अजीब सा और अच्छा सा उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी इस बीच में घोषणा करती है कि वो परशुराम की मूर्ति लगाएगी 108 फीट ऊंची। ये घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से होती है और ये कोई सरकार नहीं लगाएगी बल्कि समाजवादी पार्टी अपने एफर्ट से एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर इस काम को करेगी। तो उनका भी बहुत स्पष्ट रूप से फोकस है कि ब्राह्मण वोट उनको चाहिए। और इसके तुरंत बाद फिर मायावती का एक घोषणा आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताती हैं कि उससे भी भव्य मूर्ति जो है वो बीएसपी लगाएगी और ब्राह्मणों के लिए असली काम जो है वो बीएसपी ने किया है, सपा तो सिर्फ घोषणा करती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी तीनों इस तरह से बहुत मुखर हैं, बहुत वोकल हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, जयपुर जाकर मूर्तियां तलाशी जा रही हैं और ब्राह्मणों के बीच से एक आइकन के तौर पर परशुराम को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि यूपी में जो बाकी वोट बैंक्स हैं उसको अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं कि मुसलमान कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएंगे, पिछड़ी जातियों के अलग अलग जातियाँ कहाँ जाएंगी, ये सब लगभग फिक्स है कि वो कहाँ कहाँ कौन सी जाति है। निश्चित रूप से इसमें कुछ बदलाव होता है, इसलिए सरकारें बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जाति अब किसी एक पार्टी के साथ लंबे समय तक बंधी रहती है। वो बहुत डायनामिक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, वो आइडेंटिटीज़ फ्लूइड है और उनकी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो तो और भी ज़्यादा फ्लूइड है, वो बदलता रहता है। फिर भी एक तरह से बाकी जातियों की एक हद तक
पार्टी एफिलिएशंस जो हैं वो फिक्स हैं। ब्राह्मण वोट बैंक है, ये सभी पार्टियों को लग रहा है कि उनको प्रभावित किया जा सकता है, और इनको अगर प्रभावित किया जा सकता है तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ब्राह्मण वोट बैंक इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 5 से 9% के आसपास वेरी करती है अलग अलग अनुमानों के हिसाब से, क्योंकि आखिरी कास्ट सेंसस 1931 का है, उसके बाद से कोई कास्ट सेंसस हुई नहीं, तो किसी जाति की कोई संख्या हमें नहीं मालूम, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि वो अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन असल में जब वो ब्राह्मण वोट बैंक की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड साथ में आती हैं, पैकेज में आता है। उनके साथ मीडिया आता है, ब्यूरोक्रेसी आती है, जुडिशरी की ताकत आती है, और पब्लिक ओपिनियन मेकर्स जो हैं वो ताकत आती है। इस वजह से ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश होती है। तो इस वजह से सारी पार्टियां आप देखिए कि ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश करती है। बीजेपी तो अपने ढंग से बहुत आगे बढ़ चुकी है इसमें, वो सवर्णों को आरक्षण देने से लेकर ब्यूरोक्रेसी में उनको महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करने से लेकर बहुत कुछ वो कर रही है, और बाकी पार्टियां कंपटीशन में अपने तौर पर अनाउंसमेंट्स कर रही हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है ब्राह्मण वोट बैंक का, इसको लेकर आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। तो इस एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ ये लिस्ट कर दिया कि इस समय इस वोट बैंक को लेकर क्या क्या बड़ी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। इसके अलावा देखिए ग्राउंड पर बहुत कुछ हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में किसी जाति को ज़्यादा स्थान दिया जा रहा होगा, बहुत सारी और सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये सारा जो बाकी और आगे वाली घटनाएं जो आने वाली हैं उस पर हमारी नज़र होगी। और आप द प्रिंट में इस विषय पर 2 महत्वपूर्ण लेख आप पढ़ सकते हैं, बल्कि 3 महत्वपूर्ण लेख, प्रशांत का लिखा हुआ, प्रशांत श्रीवास्तव का लिखा हुआ, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में वो लेख आप उनके लिंक्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस बारे में और जानकारी के लिए द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।